Hello friends, I'm Dr. Rekha from RSP Medical Services Private Limited and today our topic is OT technician interview. So, सबसे पहले wear the formal dress and reach to the site with punctuality, okay? And then prepare for the first answer like tell me something about yourself. So tell them into the details like कहाँ से education है, क्या किया है, कितना knowledge है और family background कैसा है. उसके बाद जब ओटी की बात आती है तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. सो हार्ड स्किल्स में बी लाइक CPR knowledge, like aseptic techniques, your sterilization techniques, and then patient case, patient file handling, and the patient transfer techniques and all. So these you must know. And the soft skills like communication, punctuality, your honestness towards the work and all. सो ये सारी चीज़ें. इसके बाद में दे में आस्क अबाउट दी ओटी डिटेल्स लाइक ओटी में क्या क्या होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं. और उसके बाद में ओटी आजकल मॉड्यूलर ओटी होते हैं तो उनमें लेमिनर फ्लो, पॉजिटिव एयर प्रेशर, एंड देन योर एसेप्टिक टेक्निक्स, स्टेराइल टेक्निक्स लाइक स्टेराइल जोन्स ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड द ओटीज, एंड देन योर the PPEs like personal protective kits है ना, यूनिवर्सल योर प्रोटेक्शन. तो ये सारी चीज़ें. और उसके बाद में योर सर्जरीज, टाइप्स ऑफ सर्जरीज जिस भी ओटी के लिए जा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर ऑर्थोपेडिक के लिए जा रहे हो तो देन ड्यूरिंग योर सर्जरीज वॉट एवर द रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर द ऑर्थोपेडिक सर्जरी, देन योर the knowledge of the C-arm, the lighting of the OT proper, and then the most important is anesthesia and its drugs and types of gases used in anesthesia. Then the anesthetic medicines like to prepare the crash cart during the OT and the proper functioning of the surgeries. ठीक है. और अगर आप किसी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल न्यूरो ओटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो न्यूरो से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए. और आपको जो आपके सर्जन्स हैं सो प्री एनेस्थीसिया चेकअप एंड पोस्ट एनेस्थीसिया चेकअप के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में चला जाता है तो हाउ टू हैंडल द पेशेंट इन द इमरजेंसी. एंड अगर आपने हैव यू एवर वॉच्ड फॉर एनी सर्जरी और केसेस देन यू मस्ट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. एंड इसके बाद में आपका द टीम वर्क विद द ओटी टीम वर्क. सो ओटी में कौन कौन से डॉक्टर्स होते हैं, क्या क्या स्टाफ होते हैं, डिटेल्स ऑफ दैट. एंड देन नारकोटिक्स एंड डबल लॉकर्स है ना. तो जो आपके पेन मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं वो सारी आपको बहुत डिटेल्स में पता होनी चाहिए बिकॉज ओटी में सर्जरीज के बाद में बहुत सारे पेशेंट्स को पेन होता है ना. तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में बहुत अच्छे से होनी चाहिए.